हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको भाग 1 में देवी सरस्वती के विषय में बताया, उनका मंत्र दिया। तो एक वह याज्ञवल्क्य ऋषि, इन्होंने देवी सरस्वती की स्तुति करी। तो कारण क्या था? यजुर्वेद के अंदर याज्ञवल्क्य ऋषि के विषय में बताया गया है कि व्यास देव जी के शिष्य वे वैशंपायन, क्योंकि अलग अलग ऋषियों को व्यास देव जी ने अलग अलग वेद दिए। जैसे वेद एक था पहले, परंतु उस वेद का विस्तार किया वेद व्यास जी ने। वेद व्यास यानी वेदों का व्यास क्या? व्यास माने होता है विस्तार करना, किसी स्थान को बड़ा करना या किसी को बड़ा करना आकार में, उसको व्यास बोलते हैं। और एक वेद से 3 वेद और उन्होंने उत्पन्न किए। यानी वेद ब्रह्मा जी के पास पहले एक ही था, लेकिन उसका और विस्तार किया वेद व्यास जी ने। तो 3 वेद बनाए। फिर उस तो ये हो गए चतुर्वेद। तो यजुर्वेद के अंदर कथा आती है कि वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वेदों का विभाजन किया और उन्होंने अपने 4 प्रिय शिष्यों को एक एक वेद दिए। व्यास जी ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु नाम के शिष्य को अथर्ववेद पढ़ाया। आधो वेद चतुष्पाद शतसहस्र संहित ब्रह्मण चोदितो व्यासो वेदान्वेषितुं प्रचक्रमे अथ शिष्यान प्रजग्रह चतुरो वेद पार गान। यानी कि 4 वेदों का विस्तार किया वेद व्यास जी ने। ऋग्वेद पाठकम पेलम जग्राह स महामुनि वैशंपायनानां नाम्नो यजुर्वेदस्य चाग्रहीत जैमिनी सामवेदस्य तथैवाथ अथर्वेदवित् सुमन्तु तस्य शिष्य अभूद्वेदव्यासस्य धीमति। विष्णु पुराण के अंदर ये श्लोक है। उसमें बताया कि ऋग्वेद का पाठ पहल को जग और उन्होंने वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और अपने बुद्धिमान शिष्य सुमंतु को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। तो यहाँ पर ये 4 शिष्यों के नाम आए, वैशंपायन, है ना, पैल, जैमिनी, सुमंतु। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि का चर्चा क्यों हुई? तो व्यास जी के जो शिष्य थे वैशंपायन, उन्होंने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखा को विभाजन किया। यानी कि वैशंपायन को यजुर्वेद का ज्ञान दिया और उन्होंने उस यजुर्वेद के 27 भाग कर दिए और अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। वो उन शिष्यों में एक कर्तव्यनिष्ठ गुरुपरायण शिष्य थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। ये ब्रह्मरात के पुत्र थे, यानी ब्रह्मरात ऋषि के पुत्र थे याज्ञवल्क्य। तो एक बार समस्त ऋषिगणों ने मिल करके एक नियम बनाया कि जो कोई भी महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित नहीं होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर ब्रह्म हत्या लगेगी। अर्थात उन्होंने एक नियम बनाया, सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, कि जो महामेरु है, यानी कि जहाँ जिस स्थान पर हम रहते हैं,
अगर जो जितने भी हम ब्राह्मण हैं, जो हम वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो अगर वह हम सम्मिलित नहीं होगा, जिस समय में कि कक्षा चल रही होगी वेदों की, उस समय में अगर वह सम्मिलित नहीं होता, कोई भी ब्राह्मण या ऋषि जो वैशंपायन के शिष्य थे, जितने भी ऋषिगण, उनमें से कोई भी अगर अनुपस्थित होता है किसी भी दिन, तो उसको 7 दिन के अंदर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ये नियम उन्होंने बनाया कि जिससे कि हम वेद पाठ रोज करते रहे, रोज कक्षा में आते रहें। तो एक बार क्या हुआ, जो वैशंपायन ऋषि थे, यानी कि इन सब के गुरु जी, वह किसी कारणवश नहीं आ पाए। और इसके प्रमादवश उनके पैर से उनके भांजे का शरीर छू गया, तो वो भांजे की हत्या उन्होंने कर डाली। यानी कि एक बार वैशंपायन ऋषि नहीं आए और प्रमादवश, यानी कि कह सकते हैं कि किसी कारणवश उनके जो भांजे थे उनकी हत्या हो गई वैशंपायन के द्वारा। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम सब लोग मिलकर के किसी प्रकार का विचार ना करने वाले मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। यानी कि वैशंपायन जी ने कहा, वैशंपायन ऋषि ने कहा कि